खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर जुड़ते हैं और आज दिन भर में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ खास है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ यूपी से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और यूपी में आज क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों के लिहाज से, प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आसमा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि मैं भाजपा मुख्यालय पर खड़ा हूँ और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जहाँ पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के साथ वो एक संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है उसमें जो अब पार्टियां हैं वो अपना गेम तो कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो सत्ता पक्ष की पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपने आप को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अगर हम दूसरी खबर की बात करें आसमा, तो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पे हैं, एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जमीन को समझने वाले बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जो है महाराजगंज के दौरे पे हैं, जहाँ पर वह चौक बाजार महाराजगंज में एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण करेंगे। तमाम कल्याणकारी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मांतरण मामले में जो एटीएस ने गिरफ्तारी की है उसमें एक दो गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पैसे की जो फंडिंग जो दिखाई गई है, जो ट्रांसफर दिखाया गया है उसमें कहीं ना कहीं से जो जिनको उठाया गया था वो अब तक संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए और तार भी अलग अलग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं जिसपे आज नेटवर्क की नजर है। जी आसमान। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम खबरें पहुंच जाने के लिए। तो खबरों के लिहाज से आज यूपी का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, बेहद खास रहने वाला है। और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता गुलशन सैफी लगातार बने हुए हैं। गुलशन, दिल्ली की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी खबरें यहाँ से? दिल्ली में बिल्कुल आज मौसम से हम शुरुआत करेंगे। मौसम दिल्ली में साफ है और बादल जो साफ हैं और जो घट्टा थी वो छट चुकी है और धूप खिली हुई है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो पेगासस जासूसी कांड था उसमें एक टीम बनाने की बात की है और वो टीम जांच करेगी कि आखिर जासूसी हुई या नहीं हुई और हुई तो किस लेवल पर हुई और हुई तो किस किस की हुई। इन तमाम सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं हालांकि कमेटी कब शुरू होगी फिलहाल जो ब्यौरा नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट के नाम इसमें आने बाकी हैं। और दूसरी खबर रहेगी दिल्ली से जुड़ी हुई जो हेल्थ एक्सपर्ट कमेटियों की सर्वे की बात सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के खतरे को कम आंकते हुए लोगों ने अब मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कम कर दिया है। साथ ही जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लोग सामान इस्तेमाल किया करते थे, मेडिसिन इस्तेमाल किया करते थे या जो देसी नुस्खे इस्तेमाल किया करते थे, वो लोगों ने अब लेने कम कर दिए। उनकी खरीद में भारी कमी आ रही है। और तीसरी खबर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दिल्ली में अगर बात की जाए प्रदूषण को लेकर के तो दिल्ली अभी सर्दियों के आने से पहले ही अलर्ट हो रही है और अलर्ट होने की वजह यही है कि केजरीवाल सरकार में पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि इस बार पटाखों पर नियंत्रण रहेगा। तो वहीं गोपाल राय ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस पर जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी मांग की है कि वो अपना जो प्रदूषण के मद्देनजर अपने यहाँ भी पटाखे बैन करें और जो उनके यहाँ थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं पुराने स्टाइल से उनको नए मॉडर्न बनाएं और साथ ही पराली जलाने पर जो उनका विरोध है वो जारी रखें और पराली जलाने की जगह पराली गलाने वाला डीकंपोजर इस्तेमाल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए। तो खबरों के लिहाज से दिल्ली का दिन भी बेहद खास रहने वाला है, जहां पर पेगासस मामले में बैठक होगी, तो वही प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। और अब आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, अगर बात करें झारखंड की तो आज यहाँ पर किस तरह से खबरों के लिहाज से दिन खास रहने वाला है? देखिए, आज से 6ठी से 8वीं क्लास की ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। पहले पेरेंट्स का आज्ञा चाहिए, उसके बाद ही स्कूल जा सकते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन क्लास भी व्यवस्था की कराई गई है सरकार द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है 13,660 लगभग स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको खोल दिया गया है जो 6ठी से 8वीं तक ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, मंत्री जो कृषि मंत्री है और आलमगीर आलम, तीनों राहुल गांधी से समय मांगा गया है और लोग तीनों दिल्ली निकल चुके हैं और जो केंद्रीय टीम है वहां पे कांग्रेस के उनसे मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ जो अध्यक्ष कांग्रेस में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी और सोर्स हमें बता रहे हैं कि उनको भी चेंज किया जा सकता है और कुछ अंदरूनी जो बातें हैं सरकार के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं उन लोगों की चीज के लिए बातचीत की जाएगी।
और तीसरी बड़ी बात है कि दुर्गा पूजा को लेकर हाईकोर्ट भी एक संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट का आदेश है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उनको पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई के लिए तत्पर रहें। यानी हाईकोर्ट का सीधा सीधा सवाल है कि न भीड़ इकट्ठा करें, जो सरकार द्वारा कोविड जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। 18 साल से जो कम बच्चे हैं उसको पंडाल के अंदर मनाही है, उस तरह से जारी जो भी कोविड नियम के पालन करते हुए पूजा अर्चना करें। और रांची में 3 ओवरब्रिज बनाने जाने हैं जो उनको लेके करीबन 10 करोड़ का पारित किया गया है। चर्च कॉम्प्लेक्स हो, फ्रेयालाल हो, जो 3 तमाम जगहों पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उसमें एस्केलेटर लगाए जाएंगे ताकि आम लोग आर पार हो सकेंगे और जाम से बचाया जा सकता है। मौसम की बात करें तो मौसम को लेके रांची समेत पूरे झारखंड में 3 दिनों से बारिश हो रही है और अभी और 2 दिन बारिश होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है निम्न दबाव होने के कारण वहां पे बारिश होने की संभावना जताया जा रहा है। बिल्कुल धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अमित संतवानी भी जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है आज के दिन को लेकर? ये बताना चाहूंगा कि अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो बिलासपुर शहर के विधायक जिन्होंने कि ये बयान दिया था सिटी कोतवाली थाने का घेराव करते हुए, जो पंकज सिंह के ऊपर FIR के बाद जब उन्होंने सिटी कोतवाली थाना घेरा था तब उन्होंने ये बयान दिया था कि हम CS सिंहदेव के आदमी हैं, इसलिए हमको चुन चुनकर हमारे ऊपर FIR की जा रही है, जिसको लेके प्रदेश शहर कांग्रेस कमेटी के ने 26 लोगों की सदस्य टीम बनाकर 6 साल के लिए बिलासपुर विधायक को निष्कासन करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद ये प्रदेश शहर कांग्रेस कमेटी का कहना यह है कि बिलासपुर विधायक अपनी ही पार्टी को और अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इस वजह से लेके उनको 6 साल के लिए डिस्कशन का प्रस्ताव मोहन मरकाम और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को भेजा गया है, जिसको लेके ये बड़ी खबर है जिसपे नेटवर्क कैन की नजर रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जब स्काई हॉस्पिटल के डॉक्टर को अपहरण कर लिया गया था, उन अपहरणकर्ताओं को 5 अपहरणकर्ताओं को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके बिलासपुर लाया जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर की बात करें ना, मौसम की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में शहर में 24 मिलीमीटर वर्षा हुई है और जिले में 24 मिलीमीटर वर्षा हुई है। शहर की बात करें तो 2 मिलीमीटर वर्षा ज्यादा हुई है और पिछले 10 वर्षों से जो होनी थी वर्षा 1050 मिलीमीटर वो 1071 मिलीमीटर हुई है। और चौथी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेके स्थिति थमती दिख रही है और अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से कोरोना समाप्त हो चुका है और जिले में केस मात्र निकल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अमित, जानकारी देने के लिए। इसी बीच पंजाब से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशा, पंजाब की अगर बात करें तो आज क्या कुछ गहमा गहमी खबरों के लिहाज से? देखिए, आज मुख्य खबर है कि सबसे बड़ी खबर है कि आज माना जा रहा है जो पंजाब में बनने जा रहा है उसकी सूची आज जारी हो सकती है और लगभग जो लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है। और इस कैबिनेट की जो लिस्ट है उसमें जो कैप्टन सरकार है उसके दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो करीबी नेता हैं उन्हें जगह मिलती है या नहीं, इस पर नजर टिकी रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ जो करीबी नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन सभी कैबिनेट मंत्रियों को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाईकमान है उसे अब इस बात का डर सताने लगा है कि अगर ज्यादातर जो पुराने कैबिनेट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो इससे जो पुराने कैबिनेट मंत्री थे वो कैप्टन खेमे में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो कैबिनेट की लिस्ट है वो आएगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन नेता किस तरफ जाता है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि लिस्ट जारी होने के बाद जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा उस दौरान कई जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अपने अपने पत्ते खोलेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है जो सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं वो आज पंजाब राज्यपाल से मिले हैं, क्योंकि भारत माला प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार का है उनके तहत जमीन अधिग्रहण अधिकृत किया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें काफी कम मुआवजा देने का आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लग रहा है। तो ऐसे में सुखबीर बादल का कहना है कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उसके घर का घेराव 29 तारीख को शिरोमणि अकाली
दल करेगा और साथ ही राज्यपाल से ये मांग की है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। एक आंकड़ा उन्होंने कहा है कि कम से कम 25,000 करोड़ का लगभग किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। हालांकि जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो सुखबीर सिंह बादल से जुड़ी हुई है। शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने आरोप लगाया है जो नए मुख्यमंत्री हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के इशारे पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर सिद्धू की लगातार कोशिश है, क्योंकि नई सरकार में जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है, जिन भी अफसरों को नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें ये कहकर नियुक्त किया जा रहा है कि कौन अकाली नेताओं को तुरंत जेल के भीतर डालेगा। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कभी भी बादल परिवार में से किसी एक को जो नवजोत सिंह सिद्धू है, क्योंकि उनकी टकरार इनके साथ चल रही है, तो ऐसे में किसी पर भी कोई गाज गिर सकती है। लेकिन सुखबीर बादल ने कहा है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, पंजाब की जनता के लिए काम करें, आप जहां कहेंगे हम वहीं आ जाएंगे और अकाली दल किसी से डरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है कि चरणजीत सिंह जो चन्नी है वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, गांधी परिवार के पास पहुंच रहे हैं और सिद्धू इसमें फैसला ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सियासत जो है काफी तेज हो चुकी है नई मुख्यमंत्री के बनने के बाद। जी बिल्कुल, खबरों और राजनीति के हिसाब से काफी गहमा गहमी, काफी गर्माहट जो है वो पंजाब में आज के दिन रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां हमारे संवाददाता आरिफ रशीद हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ खबरों के लिहाज से खास रहने वाला है आज का दिन? जी बिल्कुल आसमा, आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से जो यहाँ पे कोशिशें जारी की जा रही है कि अमन चैन की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, तो उसी हवाले से कल सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली केरन में, जहाँ पे तीरंदाजी की कोशिश को जो है नाकाम बना दिया गया। वहाँ पे 3 मिलिटेंट को है मार गिराया गया है। तो इस बात की तफसील देते हुए कल यहाँ पे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार और जीओसी नॉर्दर्न कमांड के उन्होंने ये बताया कि जो तीरंदाजी की कोशिश हुई पिछले हफ्ते में दूसरी बार यह ऐसे वाकया पेश आया जब तीरंदाजी की कोशिश की गई थी। उस हवाले से जो है उड़ी सेक्टर में पिछले 3 रोज से जो है इंटरनेट खदमात जो है मुअत्तल कर दी गई थी। और इस बारे में जानकारी देते हुए कमांडिंग ऑफिसर टीपी पांडे ने यह बताया कि ऐसा करना जरूरी होता है, क्योंकि इंटरनेट की मुअत्तली जो है इस हवाले से जरूरी रहती है कि ताकि जो लोग तीरंदाजी में शामिल है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स है उनसे राबिता ना कर सके और यहाँ कश्मीर में उनके सपोर्टर जो है उनसे राबिता ना कर सके। उस हवाले से जो है 3 दिन के लिए वहाँ इंटरनेट भी मुअत्तल रहा और जो उनसे असला व गोला बारूद बरामद किया गया वो इकरार में था और उससे साफ जाहिर होता है। और जैसे कि कमांडिंग अफसर ने यह भी बताया कि ये किसी जी, तो लगातार हमें देश के कोनों कोनों से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति के हिसाब से तो काफी गर्माहट जो है सियासत गरमाने को देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर बात करें क्योंकि मैदानी इलाकों में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, अगर मौसम के मिजाज की बात करें तो वहां पर किस तरह का मौसम? आरिफ जी अजमा, अगर बात करेंगे यहाँ पे मौसम की, पिछले कई रोज से यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो लगातार जारी था वक्फे वक्फे से, और मौसम विभाग की जानिब से भी ये बताया गया था कि वक्फे वक्फे से बारिशों का अंदेशा रहेगा, साथ ही में साथ यहाँ पे गरज चमक के साथ साथ थंडरस्टॉर्म्स का भी खतरा लाक रहेगा। और उस हवाले से पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी, और क्योंकि ये महीना जो अभी रवा दवा है सर्दियों के पहले का महीने है, तो इसमें ज्यादातर बारिशों का सिलसिला ज्यादा रहता है, क्योंकि 21 सितंबर से जो है यहाँ पे सीजन भी चेंज होता है। अब ऑटम सीजन शुरू हो गया है, उस हवाले से यहाँ पे पहले दिनों में ही जी, तो जाहिर तौर पर अपराध, राजनीति और मौसम हर एक भर की खबर यहाँ पर रिपोर्टर जो है हमें देते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर आपको देश भर के हाल समझाने की हमने कोशिश की है। तो खबरों के लिहाज से तमाम राज्य काफी अहमियत रखते हैं और खास आज का दिन रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।